दोस्तों, कॉन्जरिंग यूनिवर्स की सबसे डरावनी और खतरनाक गुड़िया एनाबेल को तो आप सब जानते ही हो। ये फिल्म हमें बताती है कि जब ये गुड़िया वॉरेन्स के घर लाई जाती है तब एक रात कैसे पूरा घर भूतों, राक्षसों और आत्माओं से भर जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस डरावनी और रोमांचक कहानी को। कहानी शुरू होती है एड और लॉरेन वॉरेन से। वो एनाबेल गुड़िया को अपने घर ला रहे होते हैं क्योंकि उन्हें पता चल चुका था कि ये गुड़िया इविल स्पिरिट का घर है। रास्ते में अचानक उनकी कार खराब हो जाती है। तभी सड़क पर एक भूत प्रकट होता है और लगभग उनका एक्सीडेंट हो जाता है। लॉरेन तुरंत समझ जाती है कि ये सब एनाबेल की वजह से हो रहा है। आखिरकार वो गुड़िया को अपने घर में ले जाते हैं और उसे एक ब्लेस्ड ग्लास केस में बंद कर देते हैं। फादर गॉर्डन ने इस केस को स्पेशल प्रेयर्स और होली रिचुअल से सील किया था। लॉरेन कहती है, एनाबेल सिर्फ एक गुड़िया नहीं है, ये तो एक बीकन है जो और आत्माओं को अपनी तरफ खींचती है। अब कहानी में आते हैं वॉरेन्स की बेटी जूडी वॉरेन। जूडी एक शांत बच्ची है, लेकिन उसके पास भी अपनी माँ जैसी शक्ति है। वो आत्माओं को देख सकती है। लेकिन स्कूल में बाकी बच्चे उसका मजाक उड़ाते हैं क्योंकि उनके पेरेंट्स मानते हैं कि वॉरेन्स धोखेबाज है। जूडी अकेली और उदास रहती है। जब एंड और लॉरेन किसी केस के लिए बाहर जाते हैं तो जूडी की देखभाल के लिए बेबी सिटर मेरी एलन आती है। मेरी एलन बहुत अच्छी और केयरिंग लड़की है, लेकिन उसी दिन मेरी एलन की दोस्त डैनियला भी घर में आ जाती है। यहीं से कहानी मोड़ लेती है। डैनियला के मन में एक राज छुपा होता है। उसकी माँ हाल ही में मर गई थी और वो उनसे दोबारा बात करना चाहती थी। वो मानती थी कि वॉरेन्स का आर्टिफैक्ट्स रूम उसकी मदद कर सकता है। वो छुपकर उस कमरे में चली जाती है। वहाँ बहुत सारे डरावने आर्टिफैक्ट्स रखे होते हैं, जैसे फेरीमैन कॉइन्स, सैमुराई आर्मर, हॉन्टेड वेडिंग ड्रेस और भी बहुत कुछ। लेकिन क्यूरियोसिटी में वो गलती से एनाबेल का ग्लास केस खोल देती है। गुड़िया आजाद हो जाती है और उसी के साथ पूरे घर की आत्माएं भी जाग जाती है। रात होते ही सब कुछ बदल जाता है। जूडी को एक भूतिया दुल्हन दिखाई देती है जिसके कपड़े खून से सने होते हैं। डैनियला पर हेलहाउंड नाम का डीमन हमला करता है। मेरी एलन को सैमुराई आर्मर बार बार पीछा करता है और पूरे घर में आवाजें, चीखें और फुटस्टेप्स गूंजने लगती हैं। लेकिन असली समस्या ये थी कि एनाबेल अब आजाद थी और वो बाकी सभी आत्माओं को अपनी तरफ खींच रही थी। जूडी समझ जाती है कि अगर एनाबेल को वापस ग्लास केस में नहीं रखा गया तो कोई भी आत्मा यहाँ से नहीं जाएगी। वो अपनी माँ जैसी साइकिक पावर्स का इस्तेमाल करके मेरी एलन और डैनियला को समझाती है। तीनों मिलकर तय करते हैं कि चाहे कुछ भी हो, उन्हें एनाबेल को पकड़ना ही होगा। अब शुरू होता है सबसे खतरनाक हिस्सा। डैनियला हॉन्टेड टाइपराइटर में फंस जाती है, जहां उस पर उसकी माँ की स्पिरिट हमला करती है। मेरी एलन पर फेरीमैन गोस्ट आ जाता है, जो सिक्कों से आंखें ढक देता है। जूडी बार बार अपनी डेड ग्रैंड माँ की आत्मा देखती है, लेकिन वो तीनों हार नहीं मानते। आखिरकार जूडी होली क्रॉस और प्रेयर्स का इस्तेमाल कर एनाबेल को पकड़ लेती है। मेरी एलन और डैनियला उसकी मदद करती हैं और बहुत मुश्किल से एनाबेल को वापस ब्लेस्ड ग्लास केस में बंद कर देती है। जैसे ही गुड़िया वापस बंद होती है, सारी आत्माएं एकदम से गायब हो जाती हैं। अगले दिन वॉरेन्स घर लौटते हैं। डैनियला गिल्ट में होती है और लॉरेन से माफ़ी मांगती है। वो कहती है कि उसने अपनी माँ की आत्मा से बात करने के लिए ऐसा किया। लॉरेन उसका हाथ पकड़ती है और अपने साइकिक पावर्स से उसे उसकी माँ का आखिरी मैसेज सुनाती है। डैनियला रोने लगती है, लेकिन उसे शांति मिल जाती है। फिल्म का अंत जूडी के बर्थडे पार्टी से होता है। अब पहली बार उसे लगता है कि वो अकेली नहीं है और उसके पास प्यार करने वाले लोग हैं। तो दोस्तों, ये थी एनाबेल कम्स होम 2019 की पूरी कहानी। इस फिल्म ने दिखाया कि असली खतरा सिर्फ एनाबेल नहीं है, बल्कि वो दरवाज़ा है जो ये गुड़िया बाकी सारी आत्माओं के लिए खोल देती है। और इसी वजह से एनाबेल को कॉन्जरिंग यूनिवर्स की सबसे खतरनाक पोजेशन माना जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर दबाइए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप इसी तरह की और मूवीज़ एक्सप्लेन वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल बियॉन्ड हॉली को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ ही बेल आइकन दबाइए ताकि अगली डरावनी या रोमांचक कहानी सबसे पहले आपको मिले। आपके एक लाइक और कमेंट से हमें बहुत हौसला मिलता है और हम आपके लिए और भी मूवी एक्सप्लेनेशंस लेकर आते रहेंगे।
तो मिलते हैं अगली फिल्म की कहानी में। टिल देन, स्टे क्यूरियस, स्टे बियॉन्ड।